वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे और टॉपिक इज़ इंग्लिश के कुछ वोकेब और कुछ ग्रामर में से एमसीक्यूज निकाले गए हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अब अबंडेंट का जो सिनोनिम है वो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी मतलब के बहुत ज़्यादा मिकदार में, और अबंडेंट भी मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में। चूज द एंटोनिम ऑफ जनरियस। जनरियस का जो एंटोनिम है वो है स्टिंगी। फाइंड द मीनिंग ऑफ कैंडिड। अब कैंडिड की जो मीनिंग है हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसका जो मीनिंग है कैंडिड की वो है हॉनेस्ट, सच्चा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल सीधा इंसान। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू रिलक्टेंट। अब रिलक्टेंट की जो मीनिंग है वो है हेजिटेंट, जो कि हेजिटेट हो, हिचकिचाए। फाइंड द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की जो एंटोनिम है, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल, एंटोनिम उसका होगा सिंपल, इजी। चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स। हर वॉइस वाज वेरी डैश। एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हर क्लियरली। उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल ही डैश थी, हर कोई उसको आसानी से समझ सकता था। चूज द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट फिट। अब इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर बेस्ट फिट होता है। मफल्ड, क्लियर, साइलेंट, रफ। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है क्लियर। हर वॉइस वॉज वेरी क्लियर, एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हर क्लियरली। इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिमिनिश। अब डिमिनिश का जो सिनोनिम है वो है रिड्यूस। डिमिनिश मतलब के कम करना, घटाना, और रिड्यूस भी मतलब के कम करना। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो है उसकी जो अपोजिट मीनिंग है वो है पेसिमिस्टिक। नेगेटिव और पॉजिटिव की ये जो है अपोजिट है। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब लकी। अब ग्रामर में से 10 एमसीक्यूज हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। शी डोंट लाइक आइसक्रीम। शी के साथ यहाँ पर डज नॉट लगेगा, डोंट लाइक नहीं लगेगा। शी डज नॉट लाइक्स आइसक्रीम, यहाँ पर लाइक्स के साथ ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पर भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश यू एवर बिन टू लंदन। अब यहाँ पर डैश में से कौन सा एमसीक्यूज फिल होगा। डिड, हैव, हैज़, डू। यहाँ पर जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैव यू एवर बीन टू लंदन। ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आइडेंटिफाई द एरर। इसमें से एरर को हमने फाइंड करना है। ही गो टू द स्कूल, इसमें से किस वर्ड में एरर है। ही गो गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर जो गो है इसके साथ एरर है, कौन सी एरर है। ही गोज टू स्कूल होगा, आखिर में इसके साथ ई एस लगेगा, जो कि यहाँ पर नहीं लगी। चूज द करेक्ट फॉर्म। नीदर ऑफ द बॉयज डैश रेडी फॉर द एग्जाम। अब इनमें से जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इज। नीदर ऑफ द बॉयज इज रेडी फॉर द एग्जाम। यहाँ पर नीदर के साथ जो है इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, ये भी आपने याद रखना है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन इनमें से कौन सा है। शी इज गुड डैश पेंटिंग। अब यहाँ पर जो है करेक्ट प्रीपोजिशन है एट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इनको भी प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है एट। कुछ प्रीपोजिशन जो है फिक्स्ड होते हैं। गुड के साथ हमेशा जो है एट प्रीपोजिशन लगता है। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड इन साइंस, इन यहाँ पर इन अनकरेक्ट है। गुड एट साइंस। सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आई सा डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पर जो राइट आर्टिकल है वो है एन। एन यहाँ पर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आवाज़ निकली है वो अलिफ की आवाज़ निकली है ईगल में। जब भी अलिफ की आवाज़ निकले उससे पहले जो आर्टिकल है वो एन लगेगा, अ नहीं लगेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, ये जो है सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है।